खुशामदीद आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट किंगडम जो कि है किंगडम एनिमेलिया, उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। पिछले 4 लेक्चर्स में मैंने किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी के जो करेक्टर्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर्स देखे हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को शुरू से ही लेकर आखिर तक देखा करें ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो इन किंगडम्स के करेक्टर्स को समझने में। तो चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है दोस्तों। अब किंगडम एनिमेलिया का एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो मुझे जो है वो किंगडम एनिमेलिया में क्लासिफाई किया गया है। तो आप अब मुझे देखते जाएं और मेरे करेक्टर्स बताते जाएं, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप मुझे नहीं देखते तो अपने आप को देखते जाएं और अपने करेक्टर्स लिखते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला करेक्टर आपका क्या है? आप मल्टी सेलुलर हो ना। आपका बॉडी कितने सेल्स से बना होता है, समझ रहे हो? इस तरह। तो ये सबसे पहला जो करेक्टर किंगडम एनिमेलिया के जानदारों का मैं लिख देता हूं वो है मल्टी सेलुलर। तो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी जानदार हैं वो मल्टी सेलुलर है। एक एग्जांपल, आपकी बॉडी कितने सेल्स से बना है? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ। आप एक सेल से तो नहीं बने, तो मल्टी सेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट जो किंगडम एनिमेलिया के जानदारों के करेक्टर से, क्या आपके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है? हाँ, तो फिर आप प्रोकैरियोटिक हो गए कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। तो हम लिख देते हैं यहां किंगडम एनिमेलिया के जितने जानदार हैं वो सारे के सारे क्या है? यूकैरियोटिक है, यानी इनके सेल में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर आपका क्या है? आपका अगर आपकी न्यूट्रिशन की बात हम करें तो क्या अपना खुराक आप खुद बना सकते हैं? आपकी बॉडी क्या आपके लिए खुद खुराक तैयार कर सकती है जिस तरह प्लांट्स करते हैं? नहीं करती। तो फिर आप हेट्रोट्रॉपिक हो गए कि ऑटोट्रॉपिक? हेट्रो। तो किंगडम एनिमेलिया के जितने जानदार हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक है दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों? बहुत आसान है, बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी मोबिलिटी की बात करें, मूवमेंट की, ठीक है, तो यहां पर मैं एक बात लिखना चाहता हूं कि किंगडम एनिमेलिया के जानदार मूवमेंट भी करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं मूवमेंट भी कर रहा हूं, हरकत कर रहा हूं ना, और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। तो दे कैन मूवमेंट भी करते हैं प्लस साथ साथ में लोकोमोशन भी करते हैं। अगर आप किंगडम प्लांटी को देखें तो मैंने यहां लिखा ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते दोस्तों, राइट। नेक्स्ट करेक्टर हमारे किंगडम का, हम खास लोग हैं, हमारा किंगडम भी खास है। क्यों? क्योंकि हम जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी सेक्सुअली होता है। जब भी किंगडम एनिमेलिया के जानदार बच्चे पैदा करते हैं तो वो हमेशा जो है वो वाला काम करते हैं। वो क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किंगडम एनिमेलिया के जानदार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, यानी सेक्सुअली का मतलब ये है कि मेल और फीमेल के गैमीट्स जो है उनका मिलाप होता है, तब जाकर बच्चा पैदा होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज इनमें जरूर होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो करेक्टर है इनका वो है दे क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्या आपके सेल में क्लोरोफिल है दोस्तों? नहीं है ना। तो हम लिख देते हैं दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो है बात सेल ऑर्गेनेलिस की अगर हम बात करें तो क्या हमारे सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस वेल ऑर्गेनाइज्ड है? हाँ, पेरोक्सिसोम्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है, ये सारे की सारी चीजें हैं ना। तो हम कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन एक चीज हमारे सेल में नहीं है, क्या है? प्लास्टिड है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते दोस्तों, और प्लांट के सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते दोस्तों, ठीक है। तो प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल भी है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट है।
तो हमारे सेल में ये नहीं होते दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारे सेल में, अगर हमारी सेल वॉल की बात करें दोस्तों, सेल वॉल, तो हमारे सेल का सेल वॉल किस चीज से बना है? सेल्यूलोज से या काइटिन से या म्यूरिन से? तो दोस्तों हमारे सेल का सेल वॉल किसी भी चीज से नहीं बना है, क्योंकि हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। ठीक है, अगर हमारे सेल में भी सेल वॉल होता तो हम भी पौधों की तरह रिजिड होते, मजबूत होते। लेकिन आप देखिए ना, अगर आप मेरे सेल्स को इस तरह प्रेस करेंगे तो होता है ना, अगर आप प्लांट को प्रेस करें तो नहीं होता। ठीक है, तो दे डोंट पोजेस सेल वॉल। किंगडम एनिमेलिया के जानदारों में सेल वॉल जो है वो नहीं होते दोस्तों। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब बातें करते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के जानदार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिस्टम्स होते हैं, इनमें सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जानदारों में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि नहीं होता, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है कि नहीं होता। किंगडम एनिमेलिया के जानदारों में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में है? हाँ है। क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी बॉडी में है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हाँ, क्यों नहीं है? क्या आपकी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम है? हाँ, क्यों नहीं है? रिप्रोडक्टिव। क्या आपके बॉडी में इंटीगुमेटरी सिस्टम है? इंटीगुमेटरी सिस्टम मतलब आपका स्किन, नाखून और बाल है आपके बॉडी पर? हाँ, क्यों नहीं है? इंटीगुमेटरी सिस्टम। क्या आपके बॉडी में मसल्स हैं? मस्कुलर सिस्टम होते हैं इन जानदारों। क्या आपके बॉडी में हड्डियां है? हाँ, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम इन जानदारों में पाए जाते हैं। क्या आपके बॉडी में दिमाग है? हाँ, क्यों नहीं है? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है इन जानदारों, समझ रहे हो ना? तो किंगडम एनिमेलिया के जानदारों में बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जानदार होता है। ठीक है दोस्तों, ओके सर, ये कहां पर होते हैं? नंबर 10, किंगडम एनिमेलिया के जानदार कहां पर होते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया के जानदार हर जगह पर पाए जाते हैं। ये ज़मीन के खुश्क इलाकों में भी है, जिस तरह के हम हैं। ये ज़मीन के जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर भी है। तो हम कहते हैं दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल लाइफ। जमीन पर भी है, वो पानी में भी है और खुश्की पर भी पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया की अगर आप थोड़े से एग्जाम्पल्स दे दें तो जितने भी वर्टिब्रेट्स और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे जानदार हैं ना, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, जितने एनालाइड्स है, ठीक है दोस्तों, जितने प्लेटीहेलमिन्थस है, जितने कॉर्डेट्स है, जितने आर्थ्रोपोड्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया मैंने आपको दे दिए दोस्तों, समझ गए? ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। अगर आप इनको एक एक करके लिखेंगे तो तकरीबन 9, 10, 11 की बजाय 20-25 कैरेक्टर्स बन जाएंगे किंगडम एनिमेलिया के। तो दोस्तों ये लो, किंगडम एनिमेलिया भी खत्म हो गए इंशाल्लाह। हमने सीखा किंगडम एनिमेलिया के बारे में भी। 5 किंगडम्स हमारे बुक में दिए गए थे और 5 को हमने डिस्कस किया। अब इस टॉपिक को मैं वहां पर चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस नहीं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप तो समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो है वो एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के एक्सरसाइज में क्या क्या बातें दी गई है। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो कि है फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, या जो कि है कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उसको आप खुद जो है वो थोड़ा सोचे कि आप बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद किस तरफ जाएंगे। कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, कि आप और इस तरह के बहुत सारे जो है वो कैरियर्स है बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।